एनीमिया में ब्लड कम हो जाता है। ब्लड कम हो जाता है, एनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो ब्लड का, कि आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स बन ही नहीं रहे। ब्लड सेल्स अगर जो है वो भी हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से या कुछ बीमारी की वजह से कैसे भी वो कम हो जाते हैं या बनने ही बंद हो जाते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आपका बच्चा, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपके बच्चे की बॉडी में ब्लड कम है, आपके अंदर ब्लड कम है ना। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी रीजंस है, कॉजेज है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट एनीमिया इज, समरी क्या है इसकी। कि एनीमिया जो है आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी करता है रेड ब्लड सेल्स, आपकी बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स को बनाना बंद कर देता है ना। आप अगर जिस बॉडी में ये प्रॉब्लम आ जाए उसे एनीमिक बोल देते हैं। और नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स जो आती है नॉर्मली हर एक इंसान को आती है, कोई वो नहीं है कि किसी को अलग आ रही है किसी को, बट ये ऑलमोस्ट हर लोगों को आती है। और रेड ब्लड सेल्स जो है एसेंशियल क्या है, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में, कि वो आपके हर एक पार्ट के, बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को कैरी करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है ऑक्सीजन को, ताकि आपका जो ब्लड है वो हेल्दी हो, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है आपके बॉडी में जो है फ्लो करे। ठीक है। और उस अगर आपकी बॉडी में एनीमिया है, मतलब ब्लड सेल्स नहीं बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पा रहे हैं, तो वो फटीग यानी कि थकावट आपको हो सकती है, अनएक्सप्लेन वीकनेस, पता ही नहीं कि क्या रीजन है, थकावट हो रही है ना। ये सब जो चीजें हैं जो है कॉमन सिम्टम्स हैं इसके। ठीक है। अभी आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि एक ब्लड वेसल है जिसमें बहुत सारा ब्लड जा रहा है, जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, उसका काउंट जो है वो हेल्दी है। लेकिन एनीमिया में अगर आप ऑन द कंट्रेरी सेकेंड हैंड पे देखेंगे कि एनीमिया क्या है, एनीमिया मतलब आपके ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो ही कम हो गया, है ना। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, बेसिकली वो चीजें हैं। तो आगे हम बात करेंगे, ओवरव्यू देंगे उसका। एनीमिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ रेड ब्लड सेल्स और होमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन इन द बॉडी टिश्यूज। मतलब आपकी बॉडी में आप लोगों ने सुना होगा हार्मोन, आपका हार्मोन होता है जो हेमोग्लोबिन, है ना। होमोग्लोबिन एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से आपने कई बार कई लोगों से सुना होगा, अगर सुना है तो आप हैंड वेव कर सकते हैं कि होमोग्लोबिन क्या होता है, कि आप ब्लड कम हो गया तो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि होमोग्लोबिन कम हो गया, जो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, जो जिसकी हेल्दी रेंज है 12, है ना। तो 90, कई कई लोगों का 10 से ऊपर नहीं आता, कई लोगों का 8 से ऊपर नहीं आता फॉर सम रीजन। तो आपकी बॉडी में वो ऑक्सीजन की कमी जो है वो होने के चांसेस हो जाते हैं ड्यू टू एनीमिया और होमोग्लोबिन, जिसे हम एक अनदर लैंग्वेज में उसे होमोग्लोबिन बोल देते हैं। ठीक है। और आगे हम बात करेंगे होमोग्लोबिन क्या है। एक टाइप का प्रोटीन है, एक टाइप का प्रोटीन है जो आपके ब्लड सेल्स में मिलता है, जो आपकी उसका काम क्या है, वो आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में और बाकी अदर ऑर्गन्स में ऑक्सीजन को कैरी फॉरवर्ड करता है। अगर आपकी बॉडी में होमोग्लोबिन नहीं है या आप एनीमिक हो तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, आपके लंग्स जो है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, या बाकी अदर पार्ट्स। क्योंकि आपको सबको पता है हमारी बॉडी में जो है वो बहुत सारा ब्लड होता है ना, बहुत सारा ब्लड होता है, जरा सा कट लगे तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में पहले ही ब्लड कम है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आपकी बॉडी, आप सोच सकते हो कि कितनी खतरनाक आपकी बॉडी कंडीशन हो सकती है। ठीक है। और हैविंग एनीमिया कैन कॉज टायर्डनेस, वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वीकनेस और टायर्डनेस तो होती होती है, सांस तक लेने में जो है वो लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। जस्ट गिव मी मिनट। ओके। सो आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स है एनीमिया के, बहुत सारी तरह के डिफरेंट टाइप के एनीमिया होते हैं और इनके हर एक का एक अलग कॉज होता है। ठीक है। एनीमिया कैन बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एनीमिया मतलब छोटे टाइम के लिए भी और ज्यादा लंबे समय से भी हो सकता है। एनीमिया की रेंज जो है वो माइल्ड टू स्वेयर, मतलब कि धीरे धीरे जो है वो माइल्ड से स्वेयर की कंडीशन की तरफ भी जा सकती है अगर उसको अनट्रीटेड रह जाए वो तो। अनीमिया कैन बी अ वार्निंग साइन ऑफ सीरियस इलनेस। अगर आपकी बॉडी में लंबे समय से एनीमिया है आपको, है ना, तो इट्स कैन बी अ वार्निंग साइन। आपको ध्यान रखना है अपनी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम है तो वो सीरियस इलनेस को लेके जा सकते हैं। हम तो अब अलग वाले हैं, लेकिन हम क्या, हम लोगों के लिए काम करते हैं। हमारी बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, जिनकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट्स ऑफ एनीमिया माइट इन्वॉल्व टेकिंग सप्लीमेंट्स,
ठीक है, सप्लीमेंट्स लेने, और कई बार मेडिकल प्रोसीजर भी करना पड़ जाता है, कई बार इतना ज्यादा स्वेयर एनीमिया हो जाता है, ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है ना, प्लेटलेट्स भी, या कुछ भी ऐसी चीजें जो है डॉक्टर्स को करनी पड़ती है पेशेंट को बचाने के लिए। और ईटिंग अ हेल्दी डाइट, आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, बाहर से ब्लड कितना चढ़वा लोगे? अगर आप अपनी अच्छी हेल्दी डाइट रखोगे, है ना, अपने अच्छे सप्लीमेंट्स आप यूज करोगे, तो आपके जो प्रिवेंट कर पाओगे बहुत सारे फॉर्म्स, एनीमिया के बहुत सारे फॉर्म्स को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू अ हेल्दी डाइट। तो आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स क्या है, एनीमिया के टाइप्स क्या है। अप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, है ना, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं। एनीमिया सिम्टम्स है, डिपेंड करते हैं कि आपका क्या कॉज है, आपका एनीमिया कितना है, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत थोड़ा सा है, माइल्ड स्टेज पे है या स्फेयर स्टेज पे है। तो एनीमिया कैन बी सो माइल्ड दैट इट कॉजेज नो सिम्टम्स एट फर्स्ट, मतलब कई बार एनीमिया जो मतलब रिसेंटली होना शुरू होता है, ब्लड एकदम से बनना बंद हो रहा होता है, तो कई बार सिम्टम्स नहीं आते। बट यूजुअली ये तब हो जाता है जब ये वर्स वर्स बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन में चला जाता है, तब लोगों को सिम्टम्स जो है इसके दिखने शुरू हो जाते हैं। इफ अनदर डिजीज कॉजेज एनीमिया, कि कोई बीमारी लग गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, तो इसके जो है मतलब इसका द डिजीज कैन मास्क एनीमिया सिम्टम्स, मतलब कि अब वो बीमारी की वजह से अगर एनीमिया हुआ है तो बहुत सारे सिम्टम्स को भी साथ लेके आ सकता है। देन अ टेस्ट फॉर अनदर कंडीशन माइट फाइंड द एनीमिया, सर्टेन टाइप ऑफ एनीमिया हैव सिम्टम्स दैट पॉइंट टू कॉज, मतलब बहुत सारे ऐसे एनीमिया जिनके सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया इंक्लूड टायर्डनेस, जैसे पहले भी बोला, वीकनेस, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या पेल स्किन। अगर कई बार हम देखते हैं बच्चों की स्किन जो अचानक ही पेल होनी शुरू हो जाती है, येलो होनी शुरू हो जाती है, विच माइट बी मोर ऑब्वियस ऑन वाइट स्किन एंड देन ऑन द ब्लैक और ब्राउन स्किन, मतलब जिन बच्चों का, है ना, जिन बच्चों की स्किन कलर वाइट है, जिनका टेक्सचर वाइट है, या जिनका कलर बहुत फेयर है, उन बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्किन एकदम येलो हो रही है ना, उनकी पेल हो रहा है कलर, रादर देन जो बच्चों का जो मतलब बॉडी कलर है या स्किन कलर है वो डस्की या ब्लैक है, ब्राउन है, उन उन बच्चों को इतना नहीं पता चलता। लेकिन जो बच्चे ज्यादा जिनका कलर फेयर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन फेयर है, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है। तो कई बार जब वो स्वेयर कंडीशन में चला जाता है तो इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके ब्लड ही नहीं है, बॉडी में ब्लड ही नहीं जा रहा, तो वो हार्ट भी क्या करेगा, उसका तो काम ही है बेचारे का, वो तो कह रहा है कि भेजो हार्ट में, भेजूं अपना गैलन्स ऑफ ब्लड ऊपर नीचे करूं, है ना, तो आपके अगर वो आपकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है तो हार्ट बीट भी क्या करेगी, है ना। तो उसके बाद डिजीनेस, अगर हार्ट बीट की प्रॉब्लम आ रही है या और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको फेंट भी हो सकते हो, लाइट आपका मतलब दिमाग, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा सब कुछ घूम रहा है, इधर उधर हो रहा है, ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, तो डिजीनेस या फेंट होने के चांसेस होने, चेस्ट पेन हो जाती है, हार्ट बीट नहीं अगर चल रही प्रॉपर तो चेस्ट पेन भी होगी, और आपके हाथ पैर जो है वो ठंडे होने शुरू हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में, और हेडेक्स होने के बहुत बड़े बड़े चांसेस हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका सर क्यों दुख रहा है ना। तो रीजन माइट बी एनीमिया। तो आगे हम बात करेंगे कि हाउ एनीमिया इफेक्ट माय बॉडी, कि किस तरह की बॉडीज को ज्यादा एनीमिया जो इफेक्ट करता है। नंबर वन, न्यू बॉर्न, कई बच्चे जो हैं, मतलब अगर मदर का लाइफ स्टाइल नहीं ठीक, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चों में, है ना, न्यू बॉर्न बेबीज में भी ब्लड सेल जो है वो काउंट वो कम हो जाते हैं। मोस्ट न्यू बॉर्न डोंट नीड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया, बट सम विद स्वेयर एनीमिया में नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि कई बच्चों का जो एनीमिया है वो टाइम टू टाइम जो है वो, अगर हम उसको अच्छे से प्रॉपर जो मदर फीड पे रखते हैं, या नॉर्मल बच्चों को खाना, जो आप हम लोग न्यू बॉर्न्स को वैसे खाना नहीं दे सकते, वो न्यू बॉर्न जो होते हैं बेबी मदर फीड पे होते हैं, लेकिन अगर हम उस मदर की फीड में ही इतनी ताकत नहीं है तो वो बच्चों को एनीमिया। लेकिन जो स्वेयर है उसमें क्या होता है कि वो ब्लड का चढ़ाना पड़ जाता है, ट्रांसफ्यूजन करना पड़ जाता है, ब्लड चेंज करना भी पड़ सकता है बच्चों का। तो मतलब एक टिप यही है कि जो मदर्स हैं, कंसीविंग मदर्स हैं, या मतलब चाइल्ड बेयरिंग एज में है जो लेडीज, उन लोगों को आपको एक अच्छी डाइट के साथ उनको मिलाना है, ताकि उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, इन्फेंट्स, जो बच्चों के अंदर आयरन की कमी होती है ना, उनको जब वो खाना सॉलिड खाना शुरू करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद बच्चे के दांत होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो सॉलिड फूड खाना शुरू करते हैं, है ना, और
ओके। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ जी ऋचा जी, आ रही है आवाज आपकी। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सॉरी, मेरा ना नेटवर्क एकदम से चला गया था। जस्ट गिव मी मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ वापस। ओके, जस्ट गिव मी मिनट प्लीज। ओके। तो हम बच्चों पे थे, जैसे बच्चे हैं, ठीक है, जो मतलब बर्थ से लेके 2 साल तक की एज में जो ये वाले जो चिल्ड्रन होते हैं, ये जो है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। हम आपको हर एक 2 दिन में, 4 दिन बाद बच्चों के अंदर ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है। तो चिल्ड्रन गोइंग थ्रू ग्रोथ स्पर्ट्स नीड्स मोर आयरन, ऐसे बच्चों को आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। चिल्ड्रन विद एनीमिया में डेवलप related problems such as delayed development of motor skills एंड इश्यूज विद लर्निंग, मतलब उनके ब्रेन की डेवलपमेंट है जो वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से उनको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे बच्चों को हमने, ऐसे चिल्ड्रन को आयरन की जो है डेफिशिएंसी से बचाना है। ठीक है। और उसके बाद जो विमेन है, जो विमेन जो इस टाइम प्रेग्नेंट विमेन है, ठीक है, उनको भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं, ये डेफिशिएंसी मुझे हो चुकी थी विद इन माई 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। मुझे आयरन की प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरा मतलब एनीमिक थी मैं, मेरा ब्लड जो था, ब्लड काउंट सिर्फ 6 था, हेमोग्लोबिन जो था। और उसकी वजह से मेरी जो नेक एरिया या स्किन एरिया बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो गया था। ठीक है, विच में इंक्रीज द चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रीमेच्योर बर्थ और गिविंग बर्थ टू द बेबीज विद अ लो बर्थ वेट। और उस टाइम पे जो मतलब जब डिलीवरी के टाइम मेरी बेटी, मतलब जब मेरा होमोग्लोबिन था 12 था, बट स्टिल मेरी बेटी जो थी वो लो बर्थ थी, मतलब उसका जो वेट था वो कम था उस टाइम पे। तो ऐसी कंडीशन में जो हम लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को हम लोग बहुत ध्यान से इनको रखना चाहिए एक अच्छी डाइट के साथ। ठीक है। विमेन एंड पीपल डेजिग्नेटेड फीमेल एट बर्थ, मतलब कि जो विमेन होती हैं जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या उनके ओवरऑल कंडीशन ऐसी होती हैं, उस वजह से भी उनका जो होमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, लाइक न्यूट्रिएंट फाइब्रेट्स में लूज ब्लड फ्रॉम द एंड डेवलप एनीमिया, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो इन दिनों में भी लेडीज को, कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है। और जो लोग 65 एंड ओल्डर हैं, ठीक है, उनको भी एनीमिया, आयरन पुअर डाइट्स की होती है, सर्टेन क्रॉनिक डिजीजेज, बुढ़ापा, मतलब बुजुर्ग जब होने शुरू होता है तो उनको एनीमिया की प्रॉब्लम चांसेस बढ़ जाते हैं उन लोगों के। इफ दे डेवलप एनीमिया दे में हैव हार्ट कंडीशंस, मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपकी ब्लड, आपको बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड ही नहीं है, तो हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो होने के चांसेस हो जाते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं, 65 प्लस होते हैं, उनका वैसे ही बॉडी इतनी डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तो उनके और भी कई बहुत सारी वीकनेस या कंडीशंस की वजह से उनकी बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, और कंफ्यूजन और डिप्रेशन होने के चांसेस, कई बार सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो जाता है ऐसे लोगों का। तो वो हमें उन लोगों का भी जो है आयरन की डाइट, जो एनीमिया डाइट जो है उसको ध्यान रखना। people with chronic conditions, some chronic conditions like autoimmune diseases or cancer may increase the risk of anemia, मतलब कोई कैंसर हो गया किसी को, या ऑटोइम्यून डिजीज होगी जिसमें ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी एनीमिया की जो है वो क्रॉनिक डिजीज होनी के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे व्हाट द मेन कॉज ऑफ एनीमिया। ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स, है ना, मदर को है, बच्चों को हो गया, है ना। एक्सीसिव ब्लीडिंग, कई बार चोट लग जाती है इंसान को, इतनी ज्यादा चोट लगती है कि ब्लड में ही ब्लड काउंट ही खत्म हो जाता है। या आगे हम मतलब जो उन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, आयरन डेफिशिएंसी है, कैंसर कॉजिंग एनीमिया, तो इस तरह के इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो भी एनीमिया के चांसेस हो जाते हैं, है ना। पीपल में बॉर्न विद सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमिया और डेवलप एनीमिया बिकॉज दे हैव सर्टेन क्रॉनिक डिजीजेस, बट पुअर डाइट, है ना, कॉजेज आयरन डेफिशिएंसी। मतलब अगर हम डाइट अच्छी दे रहे हैं लोगों को, तो वो आयरन डेफिशिएंसी को वो कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, जो जिसकी वजह से एनीमिया का फॉर्म जो है वो बनना शुरू होता है। तो हाउ डू आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कैसे हम अपना ध्यान रख सकते हैं? हमें क्या, एक अच्छी डाइट का ध्यान रखना है। ठीक है। पुअर डाइट जो है वो प्राइमरी रीजन रह सकता है आपका एनीमिया का। वाई पीपल डेवलप एनीमिया, अगर खाना पीना जंक फूड पे ही है ना, प्रोसेस फूड पे ही है, तो उनके बॉडी में ब्लड काउंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपना खाना पीना डिस्टर्ब, पानी नहीं पियेंगे तो ब्लड कैसे बनेगा,
है ना। आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट आयरन रिच फूड्स एंड अदर फूड शुड यू ईट। ड्रिंकिंग एनफ वाटर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि हमारे ब्लड में वाटर का भी होता है। अगर हमारा ब्लड बिल्कुल गाढ़ा ब्लड नहीं होता, उसमें वाटर भी होता है। अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है तो आपका ब्लड जो है वो ब्लड काउंट कम होने के चांसेस होते हैं। गेटिंग रेगुलर एक्सरसाइज, है ना। आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या अपने वेलनेस कोच के हिसाब से एक्सरसाइज भी कर सकते हो, है ना, सेफली, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अवॉइडिंग एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स। आप कुछ जो ऐसे कुछ केमिकल्स या मेडिसिन होती हैं या कहीं पॉल्यूशन है या ऐसी चीजों से बच के रहना, आपको एनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। वॉशिंग योर हैंड्स ऑफन टू अवॉइड इन्फेक्शन। आपको अपने हैंड्स को बार बार धोना है अच्छे से, है ना। आपको वैक्सीन है, जो आपके कॉमन इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो भी लगवानी है। टेकिंग गुड केयर ऑफ योर टीथ, है ना। अपने अपनी दांतों का भी ध्यान रखना है। और कई बार आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपके दांत भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। उसके बाद ट्रैकिंग योर सिम्टम्स एंड लेटिंग योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर नो अबाउट एनी चेंजेस। आप अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ उसका बात कर सकते हो कि कोई ऐसी चेंजेस आपके अंदर तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टी वाइटामिन के लिए। एक बार दिल से क्लैप करेंगे। हमें हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करना है। आपने अपनी इम्यून सिस्टम को मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स के साथ जो है अपने उसको देखना है, करना है। और आपने मल्टीविटामिन की जो टैबलेट्स है, दिन में 3 टैबलेट मैक्सिमम आप ले सकते हैं। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में है तो आप अपने वेलनेस कोच से पूछ के, अपने कोच से पूछ के अपनी टैबलेट्स को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन दिन में मिनिमम टू मैक्सिमम 3 टैबलेट्स जो आपको वो लेनी ही लेनी। ठीक है। और फॉर्मूला 2 जो है वो जिसे हमें फॉर्मूला 1 हमारा शेक होता है, फॉर्मूला 2 बोला गया है मल्टीविटामिन को, जो एक कम्स विद यूनिक ब्लेंड ऑफ 17 एसेंशियल वाइटामिन एंड मिनरल्स। और कुछ हर्ब्स उसमें डाले गए हैं, कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, ल्यूटिन, लिपोसिन, कैरेट पाउडर, ग्रेप स्किन पाउडर, है ना, पॉलीफेनल एक्सट्रैक्ट में अनार का एक्सट्रैक्ट भी डाला गया है ना। बहुत सारे अच्छे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वाइटामिन है, मिनरल्स है, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। इसमें विटामिन सी, ई एंड बीटा कैरोटीन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं जो आपकी बॉडी के फ्री रेडिकल्स को काम करते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम में बॉडी में एनीमिया को लेके आ सकते हैं या कोई और बीमारियों को लेके आ सकते हैं। तो अपने अपनी डाइट में मल्टीविटामिन की टैबलेट्स को ऐड करना है अपने कोचिज की गाइडेंस में। सो एक बार दिल से क्लैप करेंगे मार्क्यू सर के लिए, है ना, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया। बहुत सारे डॉक्टर जो हमारे हेड टू टू हमारे लिए काम कर रहे हैं। और मार्क्यू सर का कोट, जो ये कोट मुझे बहुत पसंद है, बेसिकली जब मैं डिप्रेस होती हूँ तब मैं ये वाला कोट पढ़ती हूँ कि इफ इट इज नॉट इम्पोर्टेंट वेयर आई एम राइट नाउ। आज आप भले ही कुछ भी हो, आज आप भले ही सक्सेस नहीं है, आपके पास स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप काम करोगे, मेहनत करोगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो सेफ हो जाएगा। इट इज वेयर आई कैन बी इन द फ्यूचर, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब कि आज भले ही आपका कुछ भी है, लेकिन फ्यूचर कैसा होना चाहिए ये आपको आज ही डिसाइड करना, डिजाइन करिए अपने फ्यूचर को। और मार्क्यू सर क्या बोलते हैं कि हर्बल न्यूट्रिशन आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीजें देगा, अगर आप अपने साथ साथ अपने लोगों की भी हेल्प करना चाहते हैं। सो ऑन दैट नोट ये सेशन मैं खत्म कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं जूही मैम को हैंड ओवर कर रही हूँ।